भगवान महावीर स्वामी की। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की। दादा गुरुदेव सरल आत्मा श्री खूब चंद जी महाराज की। संग संरक्षक बहुश्रुत स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की। उत्तरी भारत पर्वतक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की। पूज्य आचार्य परवर श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। आचार्य पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की। वर्तमान आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की। दीर्घ तपस्रत्न भीषम पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज। वाचनाचार्य उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज की। उत्तरी भारत पर्वत तक पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज की। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै। मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुखीठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमसन्ति यस्सदमेशयामनो जाहादुमसपुफेषु भमरो अव्ययैरसं नयपुफं किलामे सोऽयपिणैयपयं येमये समणमुत्ता जेलो ये सन्ति साहुनो विहंगमवपुफेषु दानभत्ते शणैरया भयं च वित्तिलभामो नय कोई उवहमहि आह गणेशूरियन्ते पुफेषु भमरो जाहा महोगार समबुद्धां जे भवन्ति अनिशिया नानपिण्डरया दन्तां तेन बुच्यन्ति साहुणोति वेमि। आज 23वें तीर्थंकर पुरुषादानीय अर्रत पार्श्वनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक दिवस है। आज के दिन उन्होंने संयम मार्ग को स्वीकार किया। तो ऐसे चिंतामणि पुरुषादानीय अर्रत पार्श्वनाथ भगवान को वंदन करते हैं, नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। कल्पवेल चिंतामणि कामधेनु गुणखान अलक अगोचर अगम गति चिदानंद भगवान परम ज्योति परमात्मा निराकार अविकार निर्वय रूप ज्योति स्वरूप पूर्ण ब्रह्म अपार
अविनाशी साहिब धनी चिंतामणि श्री पास अर्ज करूं कर जोड़ के पूरो वांछित आस मन चिंतित आशा फले सकल सिद्ध हो काम चिंतामणि को जाप जपो चिंता हरे नाम तुम सम मेरो को नहीं चिंतामणि भगवान चेतन की अभिनति दीजिए अनुभव ज्ञान प्रणत देवलोक से आए जन्म बनारसी नगरी पाए अश्वसेन कुल मंडन स्वामी तिहूं जग के प्रभु अंतरजामी बामा देवी माता के जाए लंचन नाग फणी मणि पाए शुभ काया नव हाथ बखाणो नील वर्ण तन निर्मल जाणो मानव यक्ष सेवे प्रभु पाए पद्मावती देवी सुखदाये इंद्र चंद्र पारस गुण गावे कल्प वृक्ष चिंतामणि पावे नित सुमरो चिंतामणि स्वामी आशा पूरे अंतरयामी धन धन पारस पुरिषा दाणी तुम सम जग में कोई नहीं नाणी तुमको नाम सदा सुखकारी सुख उपजे दुख जाए विसारी चेतन को मन तुम्हारे पास मन वांछित पूरो प्रभुआन ओम भगवंत चिंतामणि पार्श्व प्रभु जिन राय नमो नमो तुम नाम से रोग शोक मिट जाए बात पित्त दूर टले कफने आवे पास चिंतामणि के नाम से मिटे श्वास और खास प्रथम दूसरो तीसरो ताव चौथियो जाए सुलभ बहत्तर दूर हो दादर खाजन ठाए विस्फुट गुड़ गुम्बड़ा कूड़ 18 दूर नेत्र रोग सब परिहरे कंठमाल चकचूर चिंतामणि के जाप से रोग शोक मिट जाए चेतन पारस नाम को सुमरो मन शीतलाय मन शुद्धे सुमरो भगवान भय भंजन चिंतामणि ध्यान भूत प्रेत भय जावे दूर जाप जपे सुख संपत्ति पूर डाकण साकण व्यंतर देव भय नहीं लागे पारस से जल चल छल तर उर्पुर जीव इनको भय नहीं सुमरो प्रेम बांग शीग को भय नहीं होए सर्प गोह आवे नहीं कोए बाट घाट में रक्षा करे चिंतामणि चिंता सब हरे टूणा टामण जादू करे तुमरो नाम लिया सब डरे ठग फांसी घर तस्कर होए देश दुश्मन नावे कोए भय सब भागे तुमरो नाम मन वांछित पूरो सब काम भय निवारण पूरे आस चेतन जप चिंतामणि पान चिंतामणि के नाम से सकल सिद्ध हो काम राज रिद्धि रमणी मिले सुख संपत्ति बहुदाम है गजरय पालक मिले लक्ष्मी को नहीं पार पुत्र कलत्र मंगल सदा पावे शिव दरबार
चेतन चिंता हरण को जाप जपो तिहु काल कर आइम्बिल छठ मास को उपजे मंगलमाल पारस नाम प्रभाव से बड़े बल बहु ज्ञान मन वांछित सुख उपजे नित सुमरो भगवान संवत 18 ऊपरे 30.5 परिमाण पौष शुक्ला दिन पंचमी 12 शनिश्चर जान पढ़े गुणे जो भाव से सुने सदा चित लाए चेतन संपत्ति बहु मिले सुमरो मन वच काए सुमरो मन वच काए बोल पुरुषादानिया अर्थ पार्श्वनाथ भगवान की। करुणा के सागर चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो। जय विजय हो सभी महापुरुषों की, जय विजय हो सभी गुरु भगवंतों की, जय विजय हो आराध्य गुरुदेव की जिन्होंने संसार के सागर से निकालकर संयम को प्रदान किया और मुक्ति का मार्ग सहज बना लिया। आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत वंदन अभिनंदन। इस धर्म सभा में उपस्थित गणमान्य श्रावक सुशील माताओं बहनों, लेने को हरि नाम है, करने को अभयदान है। लेने को हरि नाम है, करने को अभयदान है। तीरने को नम्रता, डूबने को अभिमान है। आज पोषवदी 11 पारसनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक महोत्सव, और कल भी बताया था इन दिनों में जितना भी हम पारसनाथाय नमः की माला करते हैं, उपसर्ग वत्सगरम का पाठ करते हैं और आचार्य सिद्ध सिंह दिवाकर कृत कल्याण मंदिर से जुड़ने का प्रयास करते तो अपनी साधना फलीभूत हो जाती है। कुछ नहीं चाहिए, बस आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर हो, बस यही चाहते, यही अरदास लेकर आज से सत्संग भी प्रारंभ होने वाला है। 2:30 बजे से आगे तक चलने वाला है और सुंदर सुंदर भक्ति गीत भी सामने आने वाले हैं। तो जब भक्ति से जुड़ते हैं, साधना से जुड़ते हैं, तब आराधना से जुड़ते हैं, तब जाकर पारसनाथ जन्म महोत्सव और पारसनाथ दीक्षा कल्याणक मनाना हमारा सार्थक होता है। तप साधना से तो जुड़ना ही चाहिए। फिर जैसे शरीर से साता हो, उणोदरी तप करो, व्यासना करो, एकासना करो, ऐंबिल उपवास, जो भी होता है बहुत आसान तरीका बताया है भगवान ने तप करने के लिए। नवकारसी, पोरसी, 1.5 पोरसी जैसे शरीर से साता हो वो करने का प्रयास करते हैं। एक मांगने वाला मांगने के लिए जाता है, कुछ नहीं मिलता तो वैसे ही भूखा रहना पड़ता है, तो ये उसका तप नहीं गिना जाता। मान लो एक साधारण व्यक्ति है, जेब में पैसे कम है और कहीं होटल में जाता है, आधा अधूरा भोजन करता है, आपकी भाषा में राइस प्लेट खाकर काम चला लेता है, और उसकी अपेक्षा हमारे सामने पर्याप्त भोजन है, थाली परोसा हुआ है, लेकिन मन बन गया। लाडला माँ से कहता है कि माँ आज हम प्रवचन में गए थे, बहुत सुंदर तरीके से बताया था तप कैसे करना चाहिए,
तो आज हमारी इच्छा नहीं है भोजन करने की, हमें तो आज व्रत करना है, ऐबिल करना है, एकाशना करना है। भावना बन जाती है, पर्याप्त भोजन सामने होने के बाद भी मन बन जाता है, तो वो हमारा तप कहलाता है। एक आत्महत्या करके मर जाता है, दुर्गति हो जाती है, और एक संथारा ग्रहण करके स्वयं मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। ऐसे अभी हमने देखा ही है गुरुदेव को, और हमारे परागमणि जी के नानी साहब जालना खादी वाले गणेश लाल जी महाराज साहब की वो तपोभूमि, वहां पर संथारा चल रहा था 62 डेज का, 62 दिन का संथारा उनको आया था। जिस समय 32 संथारे का दिवस चल रहा था, 2006 आराध्य गुरुदेव के साथ, श्रवण संघीय सलाहकार गुरुदेव के साथ, उस समय हमारा चातुर्मास जलंधर 2006 का, और वहां पर संथारा चल रहा था। जलंधर के महामंत्री रविभूषण जी जलगांव महाराष्ट्र दर्शन करने के लिए गए, और वैसे ही जालना जाना हुआ। तो जैसे ही दर्शन करने के लिए गए तो देखा तो बोले वहां पर तो समोसरण लगा हुआ था जालना में, और नानी सा ने संथारा लिया हुआ था, 32वां दिवस चल रहा था। जैसे हम दर्शन करने के लिए गए तो आराम से उठकर बैठ गए, हाथों से मौन था, इशारा कर रहे थे, और खिड़की में से बता रहे थे कि वो मेरी समाधि की जगह। कितना जिगर चाहिए ऐसा बताने के लिए, खुद बता रहे हैं इशारा करके कि वो मेरी समाधि की जगह है, और सचमुच वहां पर खिड़की से दिखाई दे रही थी जहां पर उनका चबूतरा बनने वाला था। पिछले कुछ दिनों पहले भी पानीपत भी जाना हुआ था आराध्य गुरुदेव के साथ में। महासती जी महाराज साहब, कुसुम प्रभा जी की बड़ी इच्छा थी कि नवकार मंत्र साधक गुरुदेव पधारे और मुझे एक बार दर्शन दे दे, और जैसे ही पिछले वर्ष 18 दिसंबर को वहां पर पहुंचना हुआ, महासती जी महाराज साहब सचेत थे और उठकर बैठ गए, नमस्कार किया, प्रणाम किया, सुखसाता पूछी कि लंबा विहार कर कहां रोहतक और कहां पानीपत, वहां से लंबा विहार कर आप दर्शन देने के लिए पधारे। तो सचेत अवस्था में उन्होंने भी संथारा लिया था, और वो भी 22 दिन का संथारा चला था। तो जब इस तरह संथारा व्रत धारण करके मृत्यु को महोत्सव बना जाते हैं, उनकी सचमुच यकीनन सदगति हो ही जाती है। अब हमारा मन करता है तप करने के लिए। पीछे बताया था कि एक लाडला जिसने बेला किया था और तेला परछकने के लिए सवेरे जो प्रार्थना में आया था, गुरुदेव ने कहा कि तुम प्रवचन में आना, प्रवचन में प्रचकान करा देंगे, और वो तो घर पर गया, फिसल गया। भोजन देखा, नाश्ता देखा, माँ ने अच्छा सा नाश्ता बनाया हुआ है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मन को नहीं फिसलने देना चाहिए। और कहते हैं ना कि भोजन करना माँ के हाथ का चाहे जहर हो, हाँ, इतना विश्वास चाहिए, इतनी श्रद्धा चाहिए, मां के प्रति इतना स्नेह चाहिए। अब एक बेटा जैसे ही ऑफिस से थका रहा आया, रोज का उसका क्रम, मां गर्मा गर्म दूध लाकर बेटे के रूम में रख देती और कह देती कि बेटा हमने दूध रखा हुआ है, ले लेना। अब एक दिन पता नहीं उस मां के मन में क्या विचार आया, बहू रानी को रास्ते में से हटाने का षड्यंत्र रचा कि इस बहू का कांटा निकालती हूं और दूसरी अच्छी बहू लेकर आती हूं, या एक बहू के वांदे वो दूसरी लाना चाहती है। उसने 2 गिलास दूध बनाया और 1 गिलास दूध में जहर डाल दिया, दोनों गिलास ले जाकर कमरे में रख दिए। अब जैसे ही बेटा ऑफिस से आया, योगान योग जिस गिलास में जहर डाला हुआ था वही उठाने लग गया। तुरंत उसकी पत्नी मां की बहू दौड़े दौड़े आई और कहने लगी कि उसको हाथ मत लगाना, उसमें मां ने जहर मिलाया हुआ है। वो अपनी पत्नी को तमाचा लगाता है,
मेरी माँ ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। और वही दूध वो पीकर, कथा थोड़ी लंबी है लेकिन कहने का अर्थ, भोजन करना मां के हाथ का चाहे जहर हो। भगवान ने 2500 वर्ष पहले बता दिया था कि वनस्पति में भी जीव होते हैं, वनस्पति में भी प्राण होते हैं। 2500 वर्ष पहले बता दिया था। और आज डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक खोज कर कर बताते हैं कि वनस्पति में भी प्राण होते हैं। और भगवान फरमाते हैं कि किसी भी आत्मा का मन ना दुखे, हमारी तरफ से इसी में ही धर्म होता है। धर्म की सरल व्याख्या बताइए भगवान ने। चींटी से लेकर हाथी तक सबको अपना जीवन प्यारा, चींटी से हाथी लग तक सबको अपना जीवन प्यारा, यही भगवान महावीर का है नारा। भगवान ने कहा है कि हर आत्मा में प्राण होते हैं, हर आत्मा में जीव होता है। हमें जैसी पीड़ा होती है वैसे ही उनको पीड़ा होती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और पानी के लिए विशेष हमने ध्यान रखना चाहिए। अगर स्नान करने के लिए 1 बाल्टी पानी से काम चलता हो तो शॉवर के नीचे जाकर पानी व्यर्थ में गंवाने से क्या फायदा। अगर ब्रश करने के लिए 1 लोटा भर पानी, 1 गिलास भर पानी में काम चलता हो तो वॉश बेसिन में जाकर नल छोड़ने की क्या आवश्यकता। पंजाब, हरियाणा, इधर का एरिया बड़ा भाग्यशाली है कि पानी की कोई कमी नहीं। राजस्थान और महाराष्ट्र में जाकर देखो, गर्मी के दिनों में बूंद बूंद के लिए तरसते हैं वो, और कहते हैं कथाकार की जिनके पास जो चीज होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती, और जिनके पास नहीं होती उसको उसका कीमत का अंदाजा लगता है। हम कमरे में चले जाते हैं और कुछ देर बैठते हैं, फैन चालू कर देते हैं और कहीं फोन की घंटी आ गई, तुरंत वैसे ही बाहर आ जाते, काम में लग जाते, फैन वैसे ही चालू है। और जब विहार करते हुए देखते हैं तो पढ़ते हैं स्लोगन, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, देश बचाओ, लेकिन हम छोटी छोटी बातों पर कहां ध्यान रखते हैं। तो भगवान का फरमान है कि वनस्पति में भी जीव होते हैं, वनस्पति में भी प्राण होते हैं। 2500 वर्ष पहले बताया, लेकिन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु आज सिद्ध कर कर दिखाते हैं। तो वनस्पति में प्राण होते हैं। एक बार मां ने तुका से कहा कि जाओ उस पेड़ की खाल निकाल कर लेकर आओ, हमें कुछ औषधि बनानी है। वो तुका मां ने जैसे कहा, कुराड़ी लेकर चला गया पेड़ के पास और 2-4 घाव जैसे ही लगाए, थकान आ गई, खड़ा हो गया कुराड़ी लेकर। इतने में क्या देखता है, जहां पर घाव किया था वहां से पानी निकल आ रहा था, कुछ बूंदें निकल आ रही थी। उसका चिंतन शुरू हुआ और देखा अपने पैर पर थोड़ी सी कुराड़ी से चोट लगाकर, जैसे ही चोट लगा कर देख रहा था तो मां दौड़े दौड़े आई और कहने लगी कि तुका ये तुम क्या कर रहे हो। कुछ ही नहीं मां, देख रहा हूं कुराड़ी से अपने पैर को कुछ तकलीफ होती है क्या, पीड़ा होती है क्या। ये कैसे सोच लिया तुमने। देखो मां, उस पेड़ की तरफ देखो, जहां पर मैंने कुराड़ी से घाव किया है वहां से पानी निकल आ रहा है। पानी नहीं है, वो पेड़ के आंसू है। और वो कह रहे हैं कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे भी पीड़ा होती है। वो आंसू निकाल कर हमको थोड़ा सा संकेत कर रही है। और उसको जैसी पीड़ा होती है, मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने पैर को मार कर देख लेता हूं कि मुझे भी कोई थोड़ी सी पीड़ा होती है क्या। जैसे ही उस बेटे ने मां को कहा कि पेड़ के आंसू निकल आ रहे, तो मां ने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, तुका तुम सही कह रहे हो, हमें जैसी तकलीफ होती है वैसे ही पेड़ को भी तकलीफ होती है, उसमें भी प्राण है। और वो तुका आगे जाकर
महान संत बना तुकाराम महाराज। तो भगवान ने बताया था कि वनस्पति में भी प्राण होते हैं। मान लो एक विशाल मैदान है, प्रगति मैदान जैसा विशाल मैदान है, और वहां पर चैंबर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग चल रही है। देश विदेश के लोग, परदेश के उद्योगपति, भारत के उद्योगपति सब वहां पर इकट्ठा हुए हैं। और बड़ी तादाद में जब उद्योगपति वहां पर इकट्ठा हुए, अचानक शस्त्रधारी आतंकवादी वहां पर पहुंच गए। और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि जहां पर खड़े हो वहीं पर खड़े हो जाना, आप में से किसी 50 को हम मारना चाहते हैं। सारे भयभीत हो गए कि ये क्या, अचानक आतंकवादी आ गए और हम पर वार करना चाहते हैं। वे देश के, परदेश के, विदेश के सारे भयभीत हो गए। इतने में उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो देश से आए हैं, भारत से आए, उन्हीं में से किसी 50 को हम मारना चाहते हैं। जैसे ही कहा भारतवासियों को मारना चाहते हैं तो परदेश वाले निश्चिंत हो गए, उन्हें किसी तरह का भय नहीं रहा, वो वहां से चलते बने। अब जैसे ही भारतवासियों को कहा तो पुनः ऐलान कर दिया कि जो महाराष्ट्र से आए हैं उनको ही हम मारना चाहते हैं, बाकी के किसी को नहीं मारना चाहते। अब जो यूपी से है, झारखंड से है, छत्तीसगढ़ से है, राजस्थान से है, गुजरात से है, कर्नाटक से है, तेलंगाना से है, आंध्रा से है, सारे निश्चिंत हो गए। चिंता किसको रही? केवल महाराष्ट्र वालों को। फिर ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र में से जो बंबई से आए हैं, मुंबई से आए, उन्हीं में से किसी 50 को हम मारना चाहते हैं। बाकी शहरों के सारे निश्चिंत हो गए। चिंता रही केवल मुंबई वालों को। हाँ, तो ऐसे ही संत मुनिराज आते हैं तो आपको भी थोड़ी सी प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं कि 10 वनस्पति खुली रखो, बाकी सारी त्याग कर दो। कितने प्रकार की वनस्पति है? 24 लाख प्रकार की वनस्पति है। 10 लाख प्रकार की साधारण, 14 लाख प्रकार की, तो ऐसे 24 लाख प्रकार की वनस्पति, और सभी में प्राण होते हैं। हम तो जानते भी नहीं कौन सी वनस्पति क्या है, कौन सी नहीं है। लेकिन संत मुनिराज जब प्रेरणा देते कि कोई भी 10 सब्जी खुली रखो, यानी 6 सब्जी 4 फ्रूट खुली रख दो, लिख कर रख दो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार कि आज तोरू खाना है, भिंडी खाना है, सेब खाना है, केला खाना है, संतरा खाना है, ये लिख कर रख दो। हर दिन बदलते रहो। 10 वनस्पति हम खुली रखते हैं तो बाकी की 23,99,990 प्रकार की वनस्पति को अभयदान मिल जाता है सहज में। जैसे विदेशी भयभीत होने से बच गए, जैसे बाकी के देश भयभीत होने से बच गए, वैसे ही सारी वनस्पति, केवल 10 वनस्पति को भय रहेगा, लेकिन बाकी की वनस्पति तो निर्भय हो जाती है कि अब हमारी मौत नहीं आने वाली है। अगर हम इस तरह का प्रत्याख्यान नहीं लेते, इस तरह का 14 नियमों का पालन नहीं करते, इस तरह 12 व्रत का पालन नहीं करते, तो और अगर पालन करते हैं तो सहज में उन वनस्पति को अभयदान मिल जाता है। भयभीत नहीं होती कि हमारी मृत्यु कब आएगी, केवल भयभीत होती है कितने मर्यादा में आ जाते हैं हम। पीछे भी हमने बताया था कि वस्त्र कितने रखना चाहिए, ड्रेस कितने रखना चाहिए। तो इस तरह मर्यादा में आते हैं, त्याग प्रत्याख्यान में आते हैं, तब जाकर पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाना, उनका दीक्षा कल्याणक मनाना सार्थक होता है। छोटा सा तब भी क्यों नहीं करते। जब एक राजा अपनी राज्यसभा में संत मुनिराज को आने के लिए आमंत्रित करता है, संत मुनिराज आते हैं राज्यसभा में, कुछ दिन उधर लगाते हैं और राजा कहता है कि गुरुदेव मेरा भवन कैसे लगा। संत मुनिराज मुस्कुराते हैं। अब संतों को वन से क्या और भवन से क्या,
वन से कोई लेना देना नहीं, भवन से कोई लेना देना नहीं। जहां साधना करनी हो वहीं पर वो साधना करने के लिए लग जाते हैं। जो चीज अपनी जगह पर पड़ी है कोई बात नहीं, वहीं पर स्थिर है, वो उनके तरफ क्यों ध्यान दे, हम अपनी साधना से जुड़े। लेकिन ये चीज क्यों रखी है, ये चीज क्यों रखी है, वो तस्वीर क्यों लगाई है, इस पचड़े में पड़ने की अपेक्षा अपना मन साधना में लगा देते हैं, तब जाकर जीवन सफल बनता है। अब राजा ने आमंत्रित तो कर लिया संत मुनिराज को, गुरुदेव को अपने शिष्य मंडली के साथ में, और अपनी साधना में लगे। उनकी तप साधना देखकर राजा प्रभावित हुआ। कुछ दिनों के बाद जैसे ही संत मुनिराज वहां से विहार करने लग गए, तो राजा ने एक वैद्यराज को बुलाया और वैद्यराज को बुलाकर कहा कि तुम मेरे गुरुदेव के साथ में विहार में रहना और महंगी से महंगी दवाई साथ में रखना। अगर मेरे गुरुदेव को रास्ते में कोई असाता हो जाए, मान लो सर्दी का मौसम है तो सर्दी में कोई असाता हो जाए, गर्मी के मौसम में कोई असाता हो जाए, तो तुम्हारे पास में महंगी से महंगी दवा रखना और गुरुदेव को देना। जैसे ही राज आज्ञा हुई, वैद्यराज गुरुदेव के साथ में, गुरुदेव अपने शिष्य मंडली के साथ में वहां से विहार यात्रा प्रारंभ हो गई। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, लगातार विहार यात्रा चल रही है, लंबे लंबे विहार हो रहे हैं, और 100 दिन हो गए। 100 दिन हो गए, बेचारा वैद्यराज परेशान हो गया। कुछ काम नहीं, बस संत मुनिराज के साथ में चलते रहो, जहां भोजन मिलता है भोजन करते रहो। अब 1 दिन गुरु चरणों में पहुंच गया, हाथ जोड़कर वैद्यराज ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपके साथ 100 दिन हो, 100 दिन से चलता आ रहा हूं, लेकिन आपको मेरी कोई भी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसका क्या कारण? गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, वैद्यराज, तुम्हारे पास एक बीमारी की 100 दवा है और मेरे पास 100 बीमारी की एक दवा। एक तो हम खुली हवा में चलते हैं, विहार करते हैं, और विहार होता है तो शक्कर की बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। विहार करते हैं तो शुद्ध हवा मिलती है। और सबसे बड़ी दवा, मैं अपने शिष्यों को तप कराता हूं। जो भी उनसे शरीर से साता हो वो तप कराता हूं। तप ऐसी दवा है, एंबिल आराधना करते हैं तो सारे विघ्न उसमें टल जाते हैं और एंबिल से स्वस्थ अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए वैद्यराज, तुम्हारी दवा की हमको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। अब भी आप हमारे साथ विहार यात्रा में चलना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अगर यथास्थान पहुंचना चाहते हो तो जाकर राजा को एक संदेशा पहुंचा देना कि मैं 100 दिन से गुरुदेव के साथ में था, लेकिन मेरी किसी औषधि की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी और भविष्य में भी नहीं पड़ेगी, ऐसा गुरुदेव ने बता दिया और कह दिया कि राजन को हमारे समाचार दे देना। वैद्यराज ने प्रणाम किया और वहां से पुनः चलता बना, राजा के पास आया और राजा के गुरुदेव का संदेशा दे दिया। गुरुदेव अपनी विहार यात्रा में चले गए और वैद्यराज अपने स्थान पर चला गया। तो कहने का अर्थ, तप साधना से जुड़ते हैं, पानी का ध्यान रखते हैं, वनस्पति में भी प्राण है और छोटी छोटी हिंसा से बचने का प्रयास करते हैं, तब जाकर पारसनाथ दीक्षा कल्याणक और जन्म कल्याणक बनाने का यह अवसर हमें मिलता है। कल्याण मंदिर से जुड़ते हैं, वो सर्व स्तोत्र से जुड़ते हैं, पारसनाथाय नमः, पारसनाथाय नमः की माला अधिक से अधिक सुबह शाम दोपहर करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा जीवन यहाँ भी सुंदर बनता है, वहां भी सुंदर बनता है। क्रोध को कम कैसे करें, साधना से कैसे जुड़े, बड़ा चिंतनीय विषय है। इसीलिए तो कहा है, आत्म शुद्ध हित धर्म ध्यान का चिंतन जो नर करता है, अशुभ कर्म को दूर हटाकर मोक्ष मार्ग पग धरता है। ओम शांति। ऊपर का आगे कर, आगे कर, आगे कर।
शांति 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 साहुणं 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 नमुलोए सब साहुणं नमुलोए सब साहुणं नमुलोए सब साहुणं मेरा मन शांत हो शांति शांति मेरा तन स्वस्थ हो शांति शांति वाणी मेरी मधुर हो शांति 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 साहुणं 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 ओम पार्श्वनाथाय नमो नमः 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 उवसग्गहरं पाशं पाशं वन्दामि कम्मघणमुकं विषहर विषनिन्नाशं मङ्गलकल्याणावासं विषहर फुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारयिदुषयामणो तस्य गहरोगमारी दुष्टजराजन्ति उवसामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ पणावो भी बहुफलो होई नर तीरेषु बीजीवा पावन्ति न दुःख दुहगम तुह समते लद्दे चिंतामणि कप्पपाए बब्बैये
पावन्ति अविघ्नं जीवा ऐरामरं ठाणम्। ओम अमरतरु कामधेनु चिंतामणि कामकुम्भमाये श्री पाशनाः सेवा गहन सब्बेवी दासत्तम। ओम ह्रीं श्रीं ऐं ओम तुह दंशनं सामीय पणाशै रोगशोग दुहगम कप्पतरुमिव जायै। ओम तुह दंशनं समफलयुम ओम स्वाहा। ओम ह्रीं नम्यूनं पणवशय्यं मायावीयनं धर्णागिन्दं श्री कामराय कलियं पाशजनन्दं नमं सामी। ओम ह्रीं श्रीं पाशविषहर बीजमंत्रणं झाणं झायज्जा धरण पौमादेवी। ओम ह्रीं श्रीं स्वाहा। ओम धुणेमि पाशम। ओम ह्रीं प्रणमामि परमभक्तिये अट्ठक्षर धरणेन्दम पौमा वै पैडिया कीर्ति। ओम नटट्ठ मयठाणे पणट्ठ कमट्ठ नट्ठ संसारे परमट्ठ निठ्ठी अट्ठी अट्ठ गुणाधीशरं वन्दे। ये सन्थो महायश भक्तिं भरनिर्वरण येन तादेव दिज्जबोहिं भवे भवे पाशं जिनं चन्दः भवे भवे पाशं जिनं चन्दः। ओम नटट्ठ मयठाणे पणट्ठ कमट्ठ नट्ठ संसारे परमट्ठ निठ्ठी अट्ठी अट्ठ गुणाधीशरं वन्दे। ओम नटट्ठ मयठाणे पणट्ठ कमट्ठ नट्ठ संसारे परमट्ठ निठ्ठी अट्ठी अट्ठ गुणाधीशरं वन्दे। ये सन्तो महायश भक्तिं भरनिर्वरण हीण तादेव दिज्जबोहिं भवे भवे पाशं जिनं चन्दः भवे भवे पाशं जिनं चन्दः। तीन बार नमोकार मंत्र बोलेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आय नमो लोहे सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे एषो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंच सर्वेषीं परममहवै मंगलं मंगलानंच सर्वेषीं परममहवै मंगलम्। मंगलमय पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र की पावन ऊर्जा वलय में शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमो नमः। सिद्धसेन नाम के एक विद्वान ब्राह्मण थे और अपने समय के प्रकांड तंत्र मंत्र यज्ञों के जानकार, साथ में अद्भुत विद्वत्ता उनके जीवन के अंदर थी। परिणामतः पूरे देश के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति उनको नहीं मिला जो उनको हरा सके। अपने पेट में एक लोहे की पट्टी बांध के चलते थे कि मेरे पेट में इतना सारा ज्ञान भरा हुआ है, फट न जाए, इसलिए मैंने लोहे की पट्टी बांध रखी है। एक सीढ़ी लेकर के चलते थे। प्रतिवादी अगर डर के मारे हार के भागने लगा तो आकाश में चला जाए तो भी सीढ़ी से चढ़ करके उसको उतार के लाऊंगा। ऐसे बहुत सारे प्रतीक लेकर के चलते थे।
और उनके अंदर एक विद्वत्ता के साथ में बहुत बड़ा अहंकार भी था कि मुझे दुनिया में कोई हराने वाला व्यक्ति नहीं है। पैदल का रास्ता था, जंगल का एरिया था, खेत और खलियान बने हुए थे, जा रहे थे। योग संयोग उसी रास्ते से जैन आचार्य, जिनका नाम था वृद्धवादी आचार्य, बड़ी उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी, साधना करके साधक बन गए थे, उम्र भी बड़ी थी, शरीर भी वृद्ध था, लेकिन ज्ञान और समझ बड़ी गहरी थी। वो भी उसी मार्ग से जा रहे थे। मार्ग अगर चौड़ा होता तो कोई बात नहीं थी, मार्ग संकरा था। सिद्धसेन उधर से आ रहे हैं, जैन आचार्य वृद्धवादी इधर से जा रहे हैं, और जो चलेंगे तो एक को तो रास्ता छोड़ना पड़ेगा। शास्त्रार्थों का जमाना था, तो आचार्य वृद्धवादी बुजुर्ग थे, आसपास घास फूस भी था, पानी भी था, उसे उतरना नहीं था, तो वो नहीं उतरे। तो सिद्धसेन ने कहा, हम आप रास्ता हटो, हम विद्वान व्यक्ति हैं। बात अड़ गई, और बात इतने अड़ गई कि शास्त्रार्थ करना है, जो हारेगा वो शिष्य बनेगा और जो जीतेगा वो गुरु बनेगा। क्योंकि कहानी बड़ी लंबी है, संक्षिप्त में इतना ही शर्त लगी, और थोड़े रास्ते से हट करके क्योंकि शास्त्रार्थ करना था कि बड़ा छोटा कौन बनता है, तो वहां पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। लेकिन ये थोड़ी परेशानी आ गई, हम शास्त्रार्थ तो करें, लेकिन फैसला कौन करेगा कि कौन जीता और कौन हारा। जीतने का फैसला भी चाहिए और हारने का भी फैसला चाहिए, जजिंग कौन करेगा। तो वहां पर बहुत सारे गडरिये जो बकरों को, बकरियों को, भेड़ों को चराते थे, गाय भैंसों को चराते थे, वो वहां पर घूमते घूमते वहां पहुंच गए थे। आचार्य वृद्धवादी ने कहा, भाई और तो कोई है नहीं यहाँ पर निर्णय देने वाला, हम दोनों शास्त्रार्थ करेंगे, तुम्हारे पीछे तुम्हारे शिष्य हैं, मेरे पीछे मेरे शिष्य हैं, परंतु ये तो निर्णय देने से रहे। तो भाई ये जो गडरिये हैं, भेड़ बकरियों को चराने वाले, गाय भैंसों को चराने वाले, भाई ये जो निर्णय देंगे वो मान्य है। बात मानी गई। अब दोनों विद्वान वहां पर बैठे हैं। वृद्धवादी ने कहा कि आप विद्वान हो, बड़े हो, बलवान शक्ति संपन्न पुरुष हो, तो पहले आप सुनाइए, आप प्रश्न कीजिए, सुनाइए। तो वहां पर सिद्धसेन ने विद्वत्ता भरे शब्द सुनाए, शास्त्रों के मंत्र सुनाए, कठिन से कठिन श्लोक सुनाए, और एक से बढ़कर के महाविद्वत्ता भरे शब्दों को सुनाया और शांत हुए। उसके बाद सिद्धसेन दिवाकर, ये अपना वृद्धवादी आचार्य जो जैन आचार्य थे, उन्होंने सभी ग्वालों की तरफ देखा और संस्कृत भाषा में या उनके लोकल भाषा में बड़े मधुरता से उनको सुनाया कि ये तुम्हारे पशु हैं, ये जानवर हैं, इनको ज्ञान होता नहीं है,
इनको पता नहीं होता कि क्या करना क्या नहीं करना, फिर भी इनका तुम पालन करो, लेकिन क्रूरता से मारना नहीं। इनके बच्चों का ध्यान रखना, इनके प्रति बैर की भावना नहीं रखना। ये पशु बड़े उपकारी होते हैं, इनका अपकार करोगे तो वेदना बढ़ेगी। भैंस दूध देती है, गाय दूध देती है, और जो दूध दे वो तो माँ के बराबर होती है, उसका अनादर नहीं करना। पशु है तो आदर तो नहीं करोगे, लेकिन इनको दुखी नहीं करना, दया करुणा को लेकर के चलना, परिवार में रहते हुए बड़ों का आदर करना, करुणा और पवित्रताओं को लेकर के चलना। ऐसे सुंदर सुंदर बातें जो समझ में आ जाए, सरल भाषा में उनको कविता बना करके सुना दिया। जब सुनाते गए, फिर सिद्धसन ने सुनाया, फिर वृद्धवादी ने सुनाया, क्योंकि प्रभावित करना था। अंत में समय पूर्ण होने पर सभी गडरियों से कहा, अब तुम फैसला दो, हम दो में से कौन जीता और कौन हारा। गडरिये थे, गोचारक थे, और उन्होंने तो संस्कृत के श्लोक सुने तो सही, मंत्र सुने तो सही, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। और आचार्य वृद्धवादी ने बड़े मधुर शब्दों में उनके जीवन के हिसाब से अच्छी बातें बतलाई, तो सबको समझ में आया। तो गडरियों ने कहा, भाई महात्माओं, हम ज्ञानी तो नहीं हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, परंतु हमारी दृष्टि से ये जो बुजुर्ग संत हैं, वृद्धवादी, ये जीत गए हैं, और ये मोटे तगड़े जो ये विद्वान हैं, ये हार गए हैं। इनकी बात हमको समझ में नहीं आई। इतना बोलते ही गडरियों ने जयकारे लगा दिए, सभी ने, बच्चों ने, और सिद्धसेन हाथ जोड़ करके वृद्धवादी को नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। समझ लो हलुकर्मी आत्मा थे, नहीं तो कहाँ मानने वाले। लेकिन एक जो शर्त लगी, मान गए, और वृद्धवादी क्या बन गए, गुरु बन गए, और सिद्धसन शिष्य बन गए। भेष परिवर्तन कर दिया, शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, और गुरु के सानिध्य में साधना प्रारंभ करी। ये जीवन है कि व्यक्ति विद्वान बने, महान बने, लेकिन जीवन के अंदर सरलता भी चाहिए। अगर सरलता है, निष्कपट भाव है, तो जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। सिद्धसन की ज्ञान की कमी नहीं हुई, बल्कि ज्ञान की ऊर्जा बढ़ गई। उन्होंने सोचा, ये वृद्धवादी बड़े अनुभवी हैं, जितने ग्वाले हैं, जितने ग्वालिन हैं, बच्चे हैं, इनको ऐसी अच्छी बात बतलाई, ये तो गदगद हो गए, पूरे जीवन को बदल डाला। अब मैंने विद्वत्ता भरे शास्त्र सुना दिए, इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, जबकि सुनाया मैंने भी। इसका मतलब इनका ज्ञान अनुभव से जुड़ा हुआ ज्ञान है, विद्वत्ता है, लेकिन मेरे जीवन में अहंकार आने की वजह से मैं अनुभव से नहीं गुजर पाया, इसलिए ये मेरे गुरु हैं। ये सरलता है। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है समझने के लिए कि जीवन कैसा होना चाहिए, विद्वत्ता कैसे होनी चाहिए। ज्ञान का मतलब है स्वयं का कल्याण भी रहे, अगले को भी समझ में आ जाए, वही ज्ञान क्या होता है, परिशुद्ध ज्ञान होता है। पर कर्मों का योग तो अपना अपना होता है। आचार्य वृद्धवादी के शिष्य बनकर के सिद्धसेन सभी संत विचरण कर रहे हैं। गोचरी का आहार का समय हुआ और अपने अपने परंपरा के अनुसार संत आहार पानी लेकर के करने लगे। लेकिन सिद्धसेन दिवाकर जो मुनि के रूप में थे, वो आहार लेने जाते
लेकर के आते और पूरा आहार पूरा खा लेते। छोटे गुरु भाइयों से बोलते तुम्हारे पास कुछ है क्या खाने को, क्यों, लो, उनका भी खा जाते हैं। दूसरे से पूछते तेरे पास है खाने के लिए कुछ है, दे दे मुझे, उसका भी खा जाते हैं। और जितना आहार आता है मौका मिलते ही सिद्धसन सारा भोजन कर जाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्या है? जितने संतों का आहार आता है या जितने संत लेकर के आते हैं, अकेला सिद्धसन खा जाता है, पेट ही नहीं भरता। आचार्य बिरदवादी ने देखा सिद्धसेन को भस्म रोग हो गया है। भस्म रोग ऐसा होता है जो खाए हजम, पेट भरता ही नहीं, हजम हो जाता है। और वो भस्म रोग ऐसा लगा, संत भूखे रहने लग गए और सारा आहार जो मिलता वो सिद्धसेन खा जाते, परेशानी बढ़ गई। बिरदवादी ने कहा सिद्धसेन एक काम करो, तुम इस संत परिवार में अगर रहोगे सारे संत भूखे रह जाएंगे और तुम्हारा पेट भरना ही नहीं। फिर गुरुदेव क्या करूं मैं? एक काम करो, जब तक ये बीमारी बनी रहे, जब तक तकलीफ बनी रहे, तब तक तुम पुनः भेष परिवर्तन कर दो। मैंने गुरुदेव क्यों? देखो इस भेष में रहकर इन नियमों का पालन करते हुए कैसे जीवन जियोगे? जैसे गुरुदेव आज्ञा, कम से अकेले रहोगे, दूर दूर घूमोगे, दिन भर मांग करके खाओगे, थोड़ा पेट तो भरेगा। हम जैन संत एक बार तो भोजन करते हैं, लाया हुआ सारा तुम खा जाते हो। हाँ गुरुदेव बात तो सही है। सिद्धसेन अलग होकर के विचरण करने लग गए। मन में विचार आया, इतना भोजन करता हूं फिर भी पेट नहीं भरता, तो किसी ने सलाह दी कि ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां पर बहुत सारा चढ़ावा चढ़ता हो। अगर वो चढ़ावा तुमको मिल जाए तो पेट भर सकता है, लेकिन चढ़ावा बहुत बड़े पैमाने पर चाहिए। तो घूमते घूमते, इतिहासकार कहते हैं, सिद्धसेन घूमते घूमते विचरण करते हुए उज्जैन के अंदर पधारे। उज्जैन के अंदर एक मंदिर था, महाकाल नाम का मंदिर था। उस मंदिर के अंदर जाने की भावना रखी। सोचा इस मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता है, बहुत सारा फल फूल आता है, कमी नहीं है। अगर मैं किसी कारण से अगर ये मंदिर का पुजारी बन गया, पुजारी बनने का मौका लगा, ये सारा भोजन मैं कर लूंगा। क्या करूंगा? सारा भोजन मैं करूंगा और आनंद आएगा, कम से कम पेट तो भरेगा। इतिहासकार बोलते हैं सिद्धसेन मंदिर के प्रांगण में गए और सोचा विश्राम करना है, किधर विश्राम करूं? तो शिवालय के अंदर गए और जहां पर शिवालय बना हुआ था उसके पास में ही शिवालय की तरफ पैर करके आराम से क्या कर गए, जमीन पर लेट गए। थके हुए थे, नींद आ गई। इधर प्रमुख पुजारी आया और उसने देखा ये क्या है, ये कौन है? शिवालय की तरफ पैर करके लेटा पड़ा है, शिवलिंग की तरफ। भाई तू कौन है? शिवलिंग की तरफ पैर करके लेटा है, तुझे शर्म नहीं आती? भगवान की तरफ पैर करके सोता है। उस सिद्धसेन ने आंखें खोली, भाई पुजारी साहब, मैं तो नया नया आया हूं, मुझे क्या पता, मेरे तो चारों तरफ भगवान विराजमान होते हैं, मैं तो सबको ही भगवान रूप में देखता हूं। फिर भी तुम्हारी अगर ऐसी इच्छा हो तो मेरा पैर पकड़ के दूसरी दिशा में कर दो। अरे तू नहीं सरक सकता क्या? नहीं, मैं तो ऐसे लेट गया, अब कहाँ को उठना, भूख लगी है, लेटा पड़ा हूं, तुम मेरा पैर घुमा दो। पुजारी को जोश आया, कमाल का आदमी है,
हद हो गई, सरक नहीं सकता। तो पैर पकड़ के ऐसे क्या किया, दूसरी तरफ घुमाने के लिए पैर ऐसे घुमाया, तो कहते हैं वो शिवलिंगी घूम करके उधर ही चला गया। फिर पकड़ के इधर घुमाया, फिर शिवलिंग घूम करके उधर चला गया, दूसरी दिशा की तरफ। ना हैरान हो गए, कमाल है, जिधर इसके पैर हैं उधर ही शिवलिंग जा रहा है, ये क्या चमत्कार है, ये क्या आश्चर्य है। तो बड़ा प्रभावित हुए। और उधर कहानी लंबी है, राजा लोग आते हैं, डांटते हैं, मार कुछ क्रिया करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में बात बनी कि भाई इसकी भक्ति बड़ी गजब की है, श्रद्धा बड़ी गजब की है, जिधर पैर है उधर ही शिवलिंग घूम जाता है। तो वो पुजारी बन गए। क्या बन गए? पुजारी बन गए। और जो भी चढ़ावा अंदर आता चुपके से अंदर जाते और खा जाते। और ऐसा प्रचार सा हो गया कि सारा भगवान जी खा जाते हैं। अब खाते खाते उनका पेट भरने लगा। तो कहते हैं उसी वक्त जब पहली बार जब पैर सरकने लग रहा था, तो उस समय उन्हें कहा भाई तू कुछ तो कर, तो समझा रहे थे शुरुआत में। तो उस समय कहते हैं सिद्धेश्वर दिवाकर उठ करके बैठे, और उठ करके बैठने के बाद उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ को याद किया और संस्कृत के श्लोक बोलना प्रारंभ कर दिया। बोलते गए और कहते हैं जो शिवलिंग है वो शिवलिंग खुल गया। क्या कर गया? लोग बोलते हैं फट गया, फटना नहीं बोलते, शिवलिंग खुला। और खुलने पर उसके अंदर से शिवलिंग ऐसे खुलते ही अंदर एक पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई। सुंदर भव्य प्रतिमा प्रकट हुई और लोगों ने देखा, आश्चर्यचकित हो गए, प्रसन्न हो गए। और जो उस समय सिद्धेश्वर दिवाकर ने स्तोत्र बोला था उसी को कल्याण मंदिर स्तोत्र कहकर के पुकारते हैं। तो कल्याण मंदिर का उत्पन्न ये माना जाता है। और उसके आगे बहुत सारी घटनाएं हैं। इस कहानी के पीछे बड़ी विचित्र घटनाएं हैं। कहने का उद्देश्य तो इतना ही है, पुरुषादानीय अर्थ पार्श्वनाथ भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है, आश्चर्यजनक महिमा है। तो कल्याण मंदिर स्तोत्र बड़ा पवित्र स्तोत्र माना जाता है और जिसको सिद्धेश्वर दिवाकर ने प्रकट किया। और उसके पश्चात जयकारे लगे, भगवान पार्श्वनाथ भगवान को नमन प्रणाम किया गया और ऐसा मंगलमय घटना घटी। तो ऐसी ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। और ऐसे इसलिए हम पुरुषादानीय और पार्श्वनाथ भगवान को नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम पार्श्वनाथाय नमो नमः। ओम पार्श्वनाथाय नमो नमः। ओम पार्श्वनाथाय नमो नमः। ओम पार्श्वनाथाय नमो नमः। मंगल 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 होम। शांति 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 शांति। आज का एकासना और व्यासना किन्हीं का हो? एकासना व्यासने का प्रत्याख्यान तिव्यंपि आरमसनम खाणम शाणम अनत्थाणम भोगनम शेषागरणम सब समाहिवत्नागरणम त्यागो श्री। आज का आइम्बिल, आज का उपवास, गुरु उपवास चौथम वत्तम तिव्यंपि आरमसनम खाणम शाणम अनत्थाणम भोगनम शेषागरणम सब समाहिवत्नागरणम त्यागो श्री। तपस्या करने वालों को आज सामयिक दिवस है। प्रवर्तक शांति आशीष सेवा संघ की ओर से सामयिक दिवस रखा हुआ है।
हार्दिक हार्दिक मंगल कामना इस मंगलमय भावनाओं के लिए। और संघ की ओर से महामंत्री जी सूचना दे रहे हैं, सूचनाओं के बाद मंगल पाठ। नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं एषो पंचनमुकारो सब्बपावपणासनो मंगलानंच सब्बेसिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपनतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लुगुत्तमा अरिहन्ता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवलीपनतो धम्मो लुगुत्तमम् चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपनतो धम्मो शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमः।